Good morning, dear students. Welcome to the online class of सौरभ सर। आप क्लास 11th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो आपका चैप्टर क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र जिसके राइटर खुशवंत सिंह हैं और उन्होंने अपनी दादी उन्होंने अपनी क्या किया, दादी का ही शब्द चित्र खींचा है। क्योंकि जो राइटर था वो अपनी दादी माँ के बहुत ही करीब था, बचपन में साथ रहा। फिर उसके बाद जब उसके पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट हो गए तब भी वो उनके साथ रहा। तो वो उनके साथ गांव में जब थी तो स्कूल उसको छोड़कर आती थी और मंदिर में स्वयं चली जाती थी। उसके बाद जो शहर में जब राइटर शिफ्ट हो गया तब उसकी दादी माँ उसे छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि तब जो राइटर था वो एक बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और उसको ले जाने के लिए बस आती थी। उसको ले जाने के लिए क्या थी, बस आया करती थी। तो राइटर उसके बाद अब्रॉड भी गया, विदेश भी गया। राइटर ने सोचा था कि 5 साल के लिए वो विदेश जा रहा है, शायद तब तक उसकी दादी माँ उसे जीवित ना मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब राइटर लौट कर आया तो उसकी दादी जैसी 5 साल पहले थी, सेम बिल्कुल उसी तरीके से उसको दिखाई दी। अब ये पाठ का जो चैप्टर नंबर 9 और 10 आपका जो स्टेंजा है वो आज पढ़ा दिया जाएगा सभी बच्चों को, और इसके बाद आपका जो लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए अपनी लेसन की ओर चलते हैं। लिखा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वाज टेकन इल, वह बीमार हो गई। अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, ये हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि या जल्दी उतर जाएगा या चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी ने दूसरी बात सोची। थॉट डिफरेंटली मीन्स कुछ दूसरा अलग सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया। हम लोग वहां पर लेखक और उसके जो फैमिली के लोग थे वो होंगे। तो सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका अंत नजदीक आ गया। अब उनका अंत समय क्या है, निकट आ गया, नजदीक आ गया। बट माई ग्रैंड शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time walking to us. सी सेड दैट, उन्होंने कहा, उन्होंने हमें बताया या हमसे कहा, सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर, अपने मरने के कुछ घंटे पहले। सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का अंतिम पन्ना, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से कुछ ही मिनट पहले, कुछ ही देर पहले, ठीक है, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। लेखक की जो दादी माता थी, जो दादी माँ थी, वो सदैव, ठीक है, प्रेयर किया करती थी। चाहे किसी भी अवस्था में होती थी वो प्रेयर ही किया करती थी। लेकिन मरने से पहले, अपने मरने के कुछ घंटे पहले, अपने मरने के कुछ घंटे पहले उन्होंने क्या कर दिया था,
ओमिटेड माने छोड़ दिया था, और क्या, टू प्रे माने प्रार्थना करना। तो अपने अंतिम समय में, अंतिम समय के कुछ घंटों पहले उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो अब हमसे वो अब हमसे बात करने में बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं चाहती। ठीक है, तो शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, वो और अधिक अब जो समय था उसको गंवाना नहीं चाहती थी। टॉकिंग टू अस, अपने से बात करके। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना भी किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात को भी इग्नोर्ड माने नहीं माना। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड। सी ले पीसफुल्ली, वो शांतिपूर्वक लेटी रही इन बेड, अपने बिस्तर में, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करती रही और अपने माले के मनकों को गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जब तक हम लोगों को कुछ संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हिज लाइफलेस फिंगर्स। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी, रोजरी मीन्स माला, जो जपने की माला थी उसकी दादी की, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी लाइफलेस माने मृत, दादी क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी, तो जो रोजरी थी, माला थी, वो उनके हाथों से छूट गई। A peaceful pallor spread on her, and we knew that she was dead. A peaceful pallor, एक शांति का पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया था। एंड वी न्यू, और हम जान चुके थे, दैट शी वाज डेड, कि वो मर चुकी हैं। शी वाज डेड, की दादी जो थी वो मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and it's customary, हमने उनको, क्या हुआ था, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से या चारपाई से नीचे उतार दिया। एंड एज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है कि मरने वाले को अपने यहाँ भूमि पर लिटाया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनके ऊपर लाल कफन, श्राउड मीन्स होता है कफन, लाल कफन को डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के बाद, आप मॉर्निंग, आप मॉर्निंग, तो कुछ ही घंटों के बाद, मॉर्निंग, मॉर्निंग माने होता है रोना पीटना। वी लेफ्ट हर अलोन टू द मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, तो कुछ घंटे के बाद उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए हमने उनको क्या कर दिया, लेफ्ट हर अलोन, उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर funeral, in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. in the evening, शाम के समय, we went to her room, हम उनके कमरे में गए, with a crude stretcher, crude stretcher means लकड़ी की अर्थी जिसको बोलते हैं, लकड़ी की crude stretcher means अर्थी। ठीक है, तो हम लकड़ी की अर्थी को ले गए टू बी क्रीमेटेड, जिस पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो चुका था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा वाज विद ए ब्लेज लाइटिंग, और उनका जो बरामदा था और जो कमरा था वो एक ब्लेज माने होती है आभा किरण, सुनहरी आभा के साथ चमक रहा था, चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन के आधे रास्ते में। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बेरामदा एंड इन हर रूम
right up to where they lay, dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scarred on the floor. सारे बरामदे और उनके कमरे में जहां दादी मृत पड़ी थी और लाल कफन में लपेटी गई थी। ठीक है, जब हम कोर्टयार्ड में पहुंचे तो ऑल इन द रेड ओवर द बरामदा इन हर रूम, उनके बरामदे, उनके कमरे के पास बरामदे में, राइट अप टू वेयर सी लेड डेड, जहां पर वो मृत लेटी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जहां पर उनको लाल कफन में लपेटा गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन फ्लोर, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में जो गौरैया थी, हजारों की संख्या में जो गौरैया थी, ठीक है, वो फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, कोई आवाज नहीं थी। चिड़िया मोस्टली क्या होती है, जब बैठती है तो आवाज करती हैं, चहचहाने की आवाज आती है। तो देयर वाज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट की आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें क्या हुआ, चिड़ियों की दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ। हमें चिड़ियों की दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी ने उनको कुछ रोटियों के टुकड़े डाल दिए, उनके लिए कुछ रोटियों के टुकड़े लाई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। इन वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे कि मेरी दादी माँ किया करती थी, उसी तरीके से उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे कि उसकी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी ओर फेंक दिए। दे फ्लेw away quietly. The sparrow took no notice of the bread. The sparrow, जो गौरैया थी, उन्होंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। The sparrows took no notice of the bread. जो गौरैया थी, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन रोटी के टुकड़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's scarf off, और जब हम अपनी दादी को अर्थी को उठाकर ले गए, दे फ्लेw away quietly, वे सब चुपचाप उड़ गई। जब हम अपनी दादी माँ की अर्थी को उठाकर ले गए तो वे सभी चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, स्वीपर माने झाड़ू लगाने वाला जो था, उसने उन रोटी के टुकड़ों को क्या किया, स्वेप्ट माने बटोर दिया, जिसको बुहार दिया कहते हैं, इनटू द डस्टबिन, और उसे डस्टबिन अर्थात कूड़ेदान में फेंक दिया। तो अगली सुबह जो झाड़ू लगाने वाला था, तो उसने रोटी के टुकड़ों को बटोर कर कूड़ेदान में फेंक दिया। तो ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखवाए जाएंगे। जो भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी जो आपका लेसन था चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वो फिनिश हो चुका है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे, आशा है कि सभी बच्चों ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। तो अब इनके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।